आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका इस जल प्रलय के बारे में पढ़ने अर्थात चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ में हमें जल प्रलय अथवा बाढ़ के बारे में जानकारी उत्पन्न अथवा उपलब्ध किए जाएंगे और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां हर साल गंगा, पनार, कोसी और महानंदा में हर साल बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण उनके गांव में पूरा जल भर जाता था अथवा बाढ़ के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता था। लोगों का भीड़ और बंजर जमीन पे जानवरों का झुंड, इससे साफ तय पता चलता था कि बाढ़ से कितने लोगों को परेशानी तथा लोगों को नहीं जानवरों को भी परेशानी होती थी। 1968 में बहुत बिहार में बहुत जगह पे बाढ़ आया। उसमें से एक जगह पे बाढ़ आया जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पूरा शहर पानी में डूब गया, और सिर्फ शहर नहीं बल्कि जिस जगह पे मुख्यमंत्री रहते थे, मुख्यमंत्री निवास भी पूरे पानी में डूब गया। आगे जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं कि बाढ़ आ गया है, एक दूसरे को अवगत करवाते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं। इसी में लेखक उस बाढ़ को देखने के लिए, नज़दीक से देखने के लिए अपने कवि मित्र के साथ उस जगह पे चलते हैं। आगे चल के उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे लोग गांधी मैदान जो पटना के बहुत पास में, वहाँ पे रुक गए, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं। आगे इस पाठ में पढ़ने समय बहुत सारे जानकारियों के बारे में पता चलता है। जैसे लेखक कहते हैं कि 1944 में एक बाढ़ आया था जिसमें पूरा बिहार ऑलमोस्ट आधा डूब गया था। उसमें लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और बहुत सारे सरकारी नियम के अनुसार सरकारी लोग भी, जैसे एनडीआरएफ के लोग भी उसमें मदद कर रहे थे। वहाँ पे लोग नाव के चला रहे थे जिसमें लेखक भी उसमें थे, और लेखक उनमें सबकी मदद कर रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पे वो दवा ले रहे थे, कैंप ले रहे थे, किट ले रहे थे, डेटॉल ले रहे थे। लोगों की जिस तरह वो मदद कर सकते थे सरकार की तरफ से, वो लोगों की मदद कर रहे थे। आगे इस पाठ में हमें ये पता चलता है, जब हमको पढ़ के पता चलता है कि जय प्रलय बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जल प्रलय में हमें यह पता चलता है कि लेखक कहते हैं कि जब वो अपने फ्लैट में चले जाते हैं, जब फ्लैट पटना में जाते हैं, तो उनको लाउडस्पीकर पे ये सूचना मिलती है कि आगे इसी तरह कल और परसों भी, मतलब निरंतर अगले दिन भी इसी तरह बाढ़ का पानी बढ़ता जाएगा। अगर इसी तरह बाढ़ का पानी बढ़ता जाएगा तो राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग में भी जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ने से पूरा पटना अथवा पूरा आधा शहर डूब जाएगा। इससे लेखक ये कहना चाहते हैं अथवा समझाना चाहते हैं कि लेखक हमें ये कहते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती है और आगे चल के बहुत लोगों को परेशानी तथा दिक्कत का सामना और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे बाढ़ में लोग फंसे हैं जिसके वजह से वो निरंतर एक मन में उनके स्मृति आती है कि बाढ़ में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और वो उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह वो लेखक अंत में जब सो के उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बाढ़ अब राजेंद्र नगर या फिर उनके आसपास में बाढ़ का पानी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस पाठ में हमें ये पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा के बारे आपदा बहुत बार मनुष्य को तिरस्कार अथवा निंदा पूर्वक देखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। धन्यवाद।